So now look at the last part of this question. It is 5 cos square 60 degree. तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? cos 60 डिग्री का वैल्यू. सो cos 60 डिग्री का वैल्यू अभी हमने बताया था sin 30 के इक्वल होता है, ठीक है ना. तो cos 60 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री, क्योंकि वो इन्वर्स हो जाते हैं, राइट. तो 30 पे जो वैल्यू है वो कहाँ जाती है? 60 पर जाती है cos के लिए, ठीक है. सो इट इज़ 1/2. कितना होगा? 1/2. सो देखिए हम वैल्यूज़ रखते हैं. 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर. देन 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री. सीकेंड 30 डिग्री दैट मीन्स कॉस 30 का उल्टा, ठीक है. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. कितना होता है? √3/2. तो सीकेंड 30 की क्या हो जाएगी? 2/√3. कितनी हो जाएगी? 2/√3. सो 4 मल्टीप्लाइड 2/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है. देन नेक्स्ट वन इज टेंजेंट 45. टेंजेंट 45 का वैल्यू कितना है? इट इज़ 1. टेंजेंट 45 का वैल्यू क्या है? 1. सो -1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री. साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन इज 1/√2, ठीक है ना. साइन 30 डिग्री इज 1/√2. सॉरी 1/2 नॉट √2. 1/√2 45 के लिए होता है. साइन 30 डिग्री के लिए 1/2, ठीक है ना. सो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. कितना? कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2. सो उसका भी स्क्वायर हमने लेना पड़ेगा, √3/2 का स्क्वायर. दैट्स इट. पहले हम स्क्वायर्स को ओपन कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास में क्या फ्रैक्शंस बन रहे हैं. देन वी विल टेक द एलसीएम. सिंपल क्वेश्चन. देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर इज 5, 2 स्क्वायर इज 4. देन 4 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर इज 4. 2 का स्क्वायर कितना है? 4. तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16. √3 स्क्वायर इज 3. देन -1. तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं फॉर द न्यूमरेटर पोर्शन. ओके. नेक्स्ट 1/2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4. देन प्लस √3/2 का स्क्वायर. तो √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर इज 4. ऑलराइट. अब देखिए न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर में लेते हैं. न्यूमरेटर में हमारे पास में देखिए 4 3 12 शुड बी द एलसीएम. सो 3 5 15. 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64. देन प्लस सॉरी इट वुड बी माइनस नॉट प्लस. माइनस है, सो माइनस 3 4 इज 12. दिस बिकम्स द न्यूमरेटर. एंड देन डिनोमिनेटर में 4 इज एलसीएम 1 + 3. ऑलराइट. नाउ अब आ जाइए यहाँ पर 15 + 64, सो 9 एंड देन 7 -12 अपॉन 12. दिस इज द न्यूमरेटर. एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है? 4/4 विच मीन्स 1. ये कैंसल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया? 1. एंड देन 9 - 2 is 7. Then 7 - 1 is 6. 67/12. 67/12. तो इस पूरे के वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास में क्या आ रहा है? 67/12 इज द वैल्यू. ओके. सो ये था डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन यहाँ तक कि कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा था. नाउ जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इजी कैलकुलेशंस है, सब कुछ इजी है. ओके. दे आर MCQ बेस्ड. सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ.